बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी प्यारी शहज़ादियों। आज हम बनाएंगे चिकन कोफ्ता कढ़ाई, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम चिकन लिया, 2 मीडियम प्याज ले लिए, 7 से 8 हरी मिर्चें बारीक वाली ले ली। ठीक है, बारीक वाली थोड़ी सी तीखी होती है। और एक ब्लेंडर की डब्बी में डाला। और आप लोगों नीचे गिर रहा है, मेरा ट्राइपॉड टूट गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल से मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक करके जाया करें मेरी वीडियो को, फिर आप भूल जाते हैं। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, एक अंडा है, मैंने इसको अंडा हमाद को कहा मैं कि इसको तोड़ दें, और उसने इस अंडे को तोड़ दिया है जी। और इसके अंदर हम डालकर इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, ये आसान और बड़ा यूनिक तरीका है कि आप लोगों को कोफ्ते बनाने के लिए चॉपर की अब ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए, इसमें जो है ना, इसकी प्यूरी को मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई पानी शानी नहीं ऐड किया। यही मेरा मिक्सचर, मैंने अब कीमा लिया, कीमे को ब्लेंडर किया, ब्लेंड करके मैं कीमे को भी इस तरह से ब्लेंड करना। लो जी, हमारा कीमा हो गया तैयार। ये आप लोग देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्मूथ। जितना कीमा आपका सॉफ्ट और स्मूथ होगा उतने कोफ्ते आपके अच्छे बनेंगे। आधी चम्मच अच्छा कोफ्तों में आपने डालने के लिए आधी चम्मच नमक की ले लेनी है, आधी ही आपने जो है लाल मिर्च की ले लेनी है। ठीक है, और मुझे आप किस सिटी से देखें जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताएं। आधी चम्मच नमक की ले लें, थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी। और थोड़ा सा, हमेशा की तरह अपने सीक्रेट मसाले को हम नहीं भूलते। आप लोगों को मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि चैनल पर नए हैं तो सीक्रेट मसाला बना कर रखें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत ही आसान और झटपट से बन जाने वाला हमारा सीक्रेट मसाला हमारे खानों में बहुत टेस्ट लेकर आता है। अच्छा जी, मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया करने की कोशिश की, लेकिन चम्मच से अच्छे से नहीं हो रहा था। तो चलो जी, मैंने फिर मैंने कहा इसको हाथ से अच्छे से इसकी मैरिनेट करते, ताकि ये जो है, मैंने इसमें देखे कोई बेसन नहीं ऐड किया, कोई भुना हुआ चने की दाल ऐड नहीं की, कुछ भी ऐड नहीं किया। और 300 ग्राम में मैंने इतना ज़्यादा जो है ना 25 से 26 कोफ्ते मैंने इजीली बना लिए थे। ठीक है, और आप भी इससे इस तरह ही बना सकते हैं। हमारे इसको थोड़ी देर के लिए आपने जो है ना ठंडा होने के लिए रख देना, 10-15 मिनट आपने इसको फ्रीज़र में रख देना, ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाएगा तो फिर आराम से इजीली आप इसके कोफ्ते बना कर जो है रख लेंगे। बहुत ही आसान है रेसिपी कोफ्ते। अगर आप कोफ्ते बनाकर शोरबे वाले खाना चाहते हैं, अगर कढ़ाई बनाकर खाना चाहते हैं तो वो कढ़ाई भी। अच्छा, सारी प्लेट में से कुछ बच गए थे, वो मैंने बाउल में ही रहने दिए, साथ साथ मैं इसमें ऐड करती रहूँगी, लेकिन मैंने ये बना कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान। 1 कप मैंने ऑयल ले लिया। ठीक है, आप लोगों ने सारे कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर देने हैं, सारे कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर देना। और आंच का ख्याल रखना है आपने, लो टू मीडियम से भी कम जो है ना आंच रखनी है, लो रखनी है। ठीक है, पहले आपने अच्छे से आपने कोफ्तों को, ऑयल को गर्म करना, ज़्यादा भी गर्म नहीं करना कि हमारे कोफ्ते जल जाएं। आंच को हल्के रखना है, और जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता तब तक आपने इनको पलटना नहीं है। और हल्के हल्के से हम इसको ब्राउन करेंगे, ज़्यादा भी डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बस थोड़ी सी मेहनत है अपने प्यारों के लिए। इतना तो मेरी शहज़ादियाँ कर ही सकती हैं ना। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। आपने जो है अपनी इस रेसिपी को इस तरह से फ़ॉलो करके बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ता कढ़ाई या कोफ्ते का सालन भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं नोट करने वाली होती हैं, इनको लास्ट तक देखने से ही आपको पता चलता है कि कितनी अच्छी है। ये देखें, मैंने इसको यूं कढ़ाई को हिलाकर दोनों साइडों से चमचा नहीं हिलाया, और इनको साइडों से जो हमारे हल्के हल्के ब्राउन रहते थे, इससे हमारे साइडों से भी ब्राउन हो जाएंगे। अब हमने कोफ्तों को निकाल लिया है प्लेट में। ठीक है, प्लेट में निकालने के बाद मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने स्मूथ बने हैं, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने ये जो ऑयल है मैंने निकाल लिया, जो आप लोग अभी देख, और कढ़ाई को मैंने धो लिया था। अगर आपके पास बर्तन दूसरा तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने इसमें ऑयल इसमें डालकर ये 2 जो है ना प्याज थे, ठीक है, मीडियम, और 1 लहसुन की गड्ढी थी। ठीक है, इसमें आपने डाल देनी है, और जो है अच्छे से मसाला, आधी चम्मच आपने नमक की ऐड करनी है। ठीक है, 1 टेबलस्पून आपने नमक लाल मिर्च का ऐड करना है, और आधा ही आपने जो है हल्दी का ऐड करना है। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसको अच्छे से भूनना है।
अब बारी आ गई है हमारी इसको भूनने की। साथ में आपने आधा कप जो है दही का भी ऐड करना है। दही को ऐड करने के बाद ये इसको मसाला हम भून रहे हैं, अच्छे से भून रहे हैं। भुनाई इसकी हो गई है, ठीक है। बस ऑलरेडी होने वाली 2-3 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे। हमने इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर दिए, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया था ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हमारी थिक हो जाए। थोड़ा सा मैंने सीक्रेट मसाला ऊपर से डाला ताकि खुशबू जो है ना मसाले में आए, ठीक है। इस तरह से आपके जो है कोफ्ते, देखिए मैं चम्मच हिला रही हूँ, मजाल है कि हमारे कोफ्ते कहीं से टूट जाएं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें, और आप मुझे किस सिटी से देख रही हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, ये देखिए जी, अब सर्विंग में करूँगी। सबसे पहले तो ये एक बात याद रख लें कि जिस तरह से हमारे माँ बाप ने बचपन में हमारा ख़याल रखा, अब हम पर भी फ़र्ज़ है कि हम भी उनका उसी तरह ख़याल रखें। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की खिदमत करें, इज़्ज़त करें, उन्हें प्यार दें, उन्हें टाइम दें। माँ बाप कभी भी आपके पैसों के भूखे नहीं होते, वो आपके टाइम और आपकी मोहब्बत के होते हैं। जिस तरह बचपन में उन्होंने हमें प्यार किया, उस तरह से अब वो हमारे प्यार के हकदार हैं। और क्या कहते हैं, ज़िंदगी में सब चीज़ें चले जाएँ तो खैर है, माँ बाप नहीं जाने चाहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।